हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। 22 पेडेक्स का मिशन कंप्लीट होते ही अमेरिकन एम्बेसडर अमेरिका से भागता हुआ पहुंच गया इसरो के हेडक्वार्टर। देकर पाकिस्तान चीख उठा। ना यार वजाद, क्या बोल रहे हो यार? अबे अमेरिका का एम्बेसडर सीधा इसरो के ऑफिस जा पहुंचा। अबे वो भी अमेरिका से आगे। हाँ ना यार, ये क्या हो गया भाई साहब? ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि ये तो बात सच है, दुनिया के किसी भी देश ने पहली ट्राई में ये डॉकिंग कंप्लीट नहीं की। वाह क्या! और भारत इस दुनिया का पहला देश बना जिसने पहली ट्राई के अंदर ये डॉकिंग कंप्लीट की है। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गारसेटी तो इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो टीम इस पूरे मिशन को लीड कर रही थी, उससे ही मिलने पहुंच गए इसरो के सेंटर के ऊपर। फिर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी तस्वीर भी साझा करी। भारत से पहले ये काम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए थे, मगर इसरो ने उन तीनों देशों से भी कम बजट में ये काम कर दिखाया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो ये हुआ है कि जो यूएस कॉन्सुलेट है वो ओपन हुई है बेंगलुरु में, और वहाँ पर डॉक्टर जयशंकर ने भी बात की है और जो एरिक गारसेटी हैं उन्होंने भी बात की है। बड़ी इम्पोर्टेंट बातचीत है ये। वो जैसे कहते हैं ना, हम चाइना के साथ कहते हैं ना जी, हमारे ताल्लुकात तो हायर देन हिमालयस। एम्बेसडर गारसेटी कहता है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सी बेड टू द स्टार्स। और ये जो ताल्लुकात हैं, ये सारी बात है इनोवेशन में है, इन सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस में। डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आ रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए। तो हमने तो आपको पहले बताया भाई, भारत को तो एक इनॉग्रेशन का एक ऑफिशियल लेटर मिला है और बुलावा वहां पर गया है। तो वहां पर तो 21 उन्होंने बुलावे मंगवा लिए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बेशक लगते रहे, पर पैसों की कमी है। काम उन्होंने शुरू कर दिया। 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज को रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट से हटा दिया। अमेरिका ये कहता है कि हम हर तरह इंडिया के साथ खड़े हैं, इन एवरी वे हम इंडिया के साथ खड़े हैं। दोस्तों, इसरो ने भारत को आज उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है जहां पे अमेरिका भी मजबूर हो गया भारत के साथ काम करने के लिए। आप जानते हैं ना, नासा के अंदर कितने भारतीय साइंटिस्ट बैठे हैं, लेकिन इसरो के कमाल देखिए दोस्तों, वो इतने कम बजट के अंदर वो इतनी एक्यूरेसी से सारी चीजें कर रहे हैं कि दुनिया हिल गई है। आप जानते हैं, ये जो स्पार्टक्स का जो प्रोग्राम था, जिसको भारत ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, इसको करने के लिए चीन को कई अटेम्प्ट लगे थे, अमेरिका और रशिया को भी कई अटेम्प्ट लग गए थे, लेकिन भारतीय साइंटिस्टों ने इसको एक ही बारी में और इतने कम बजट में करके दिखा दिया है। अब ये बताइए, जब इतना सब कुछ होगा तो दुनिया हैरान नहीं होगी क्या? हमारे साइंटिस्टों की तारीफ कितनी बनती है और कितनी करनी चाहिए हमें। ये वाकई एक अजूबा है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर हम कैसे कैसे काम करने वाले हैं। इस मिशन ने हमें बहुत मीलों आगे पहुंचा दिया दोस्तों। अब हम अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, चांद से सैंपल भी लेके आएंगे, और उसके बाद हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। यही हमारा सपना है दोस्तों, यही भारत का सपना है, हर भारतीय का यही सपना है। हमें विश्व गुरु बनना ही बनना है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अमेरिका के जो एम्बेसडर गारसेटी हैं, वो इंडिया जो है वो से जा रहे हैं, लेकिन वो जाते जाते एक बेंगलुरु के अंदर अमेरिकी कॉन्सुलेट खोल के जा रहे हैं। देखो यार, ये देखें कि और इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया को अब जिसे कहते हैं ना B1 B2 चाहिए, इंडिया को H1B चाहिए, ठीक है जी। और डॉक्टर जयशंकर भी इस जगह मौजूद है जहां पे ये कॉन्सुलेट खुला है। अब काम उन्होंने शुरू कर दिया। 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज को रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट से हटा दिया। अमेरिका ये कहता है कि हम हर तरह इंडिया के साथ खड़े हैं, इन एवरी वे हम इंडिया के साथ खड़े हैं। और जब वो लोगो अनवील हो रहा था बेंगलुरु के अंदर और सारा कुछ हुआ, और इंडिया अब कह रहा है कि जी फुल, वो जिसे कहते हैं ना, पोटेंशियल पे लेके जाना है। एक तरफ ये हमारे लीडर थे इमरान खान साहब, जिन्होंने आती लड़ाई शुरू कर दी अमेरिका के साथ, गैर जरूरी लड़ाई। और इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंडियंस जो हैं वो कितनी एडवांटेजेस पोजीशन में आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। अब मुझे ये बताएं
ये जो कॉन्सुलेट खुलेगा, आपको पता है क्या होने वाला? पीछे तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो बेंगलुरु में बढ़ानी है। सिर्फ कर्नाटका के अंदर 700 अमेरिकन कंपनीज हैं और हजारों अमेरिकन सिटीजन हैं वहां पे जो वहां काम करते हैं। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें वेयर दे आर गोइंग। वो जैसे कहते हैं ना, हम चाइना के साथ कहते हैं ना जी हमारे ताल्लुकात तो हायर देन हिमालयाज। एम्बेसडर ग्रेसिटी कहता है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सी बेड टू द स्टार्स। और ये जो ताल्लुकात हैं, ये सारी बात है इनोवेशन में है, इन सेमीकंडक्टर्स में, स्पेस में, एंड पर्टिकुलरली सिलिकॉन वैली देख स्पेस में भी जहाँ पे वो हैं कैलिफोर्निया में आ गया है। तो इस बंदे ने तो जो काम इंडिया के लिए कर दिया, मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि इस बंदे ने जो काम इंडिया के लिए कर दिया। एंड देन फिर जनाब डांस हो, सारा कुछ हो, इंडियन धमाले हो, इंडिया और पाकिस्तानी जड़े ने हमारे सियासतदान कहते हैं गो अमेरिका गो, गो अमेरिका गो। अमेरिका को गालियां निकालेंगे गैर जरूरी, ना कोई लेना ना कोई देना, ना कुछ है ना कुछ यार पाकिस्तानी भी कोई नेशन पता नहीं क्या मजाज है, क्या सोच है, हम क्या समझते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है यार कि अमेरिका जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पता नहीं कब हमें समझ आएगी या हमारे लोगों को कब समझ आएगी। कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं। उधर देखो अमेरिका का एम्बेसडर भाई साहब स्पेडेक्स को देख के सीधा पहुंच गया इसरो के ऑफिस में। भाई वो पागल हो गए हैं कि भाई साहब पहली ट्राई में कैसे मुमकिन। हमने तो 3 दफा 4 दफा ट्राइयां मारी तो नहीं हुए, तो 5वीं दफा हुए, तो इंडिया कैसे हो गया है? भाई वो तब भी तो देखने पहुंच गया, वो पागल हो गया अमेरिका इस टाइम कि भाई दुनिया के हम 3 देशों ने किया और पहली ट्राई में नहीं किया, भारत ने कैसे पहली ट्राई में कर दिया। और भाई उनके ऑफिस में पहुंचा ये चीज देखने के लिए कि भाई साहब भारत काम कैसे कर रहा है। अबे भाई वो इसलिए तो नहीं पहुंचा कि भाई साहब उसने बोला कि हमारे साइंटिस्ट को तुम लोग सिखाओ कि कैसे काम करना है, क्योंकि भारत अगर 1 रुपये में काम करता, वही नासा के जो इंजीनियर्स है वही काम 100 रुपए में करते हैं। 100 रुपए लगा, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अबे भाई वो भी पहली ट्राई में। अबे वही नो ऊपर से भाई साहब वो ऑफिस आया है, ऑफिस में आके भारतीयों से देख रहे, चीजें सीख रहे और सारी तस्वीर लगा के अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किए क्योंकि लोगों को पता चले कि अमेरिकन एम्बेसडर इसरो के ऑफिस पहुंचा। ओ भाई जिनको पूरी दुनिया देखती है वो भाई भारत के दफ्तर में पहुंच के तस्वीरें लगा रहे कि भाई हम भारत के दफ्तर में हैं, हम देख रहे कि भारत ने कामयाबी कैसे ली। वो सोचते होंगे ना इंडिया ने पहली ट्राई में ये किया, ये कैसे किया। हमने तो ट्राइयां मार मार के थक गए हैं, कामयाब हुए हैं, इंडिया पहली ट्राई में हो गया। सबसे मेन चीज ये है वही ना कि पहली ट्राई इंडिया ने ये कारनामा अंजाम दिया। और भाई ऊपर से एम्बेसडर अमेरिका से भागता हुआ पहुंचा है और भाई साहब बेंगलुरु में अपना कॉन्सुलेट भी खोल रहे हैं। ये देखो यार, कॉन्सुलेट तो नई दिल्ली में होता है या और किधर होता है, बेंगलुरु में भी खोल लिया। देख लो ये है भारत की ताकत। और 3 कंपनियों को भी उस पे सेक्शन लगे हुए वो भी हटा दिए भाई, वो न्यूक्लियर थी। हाँ, उल्टा पाकिस्तान को ठोक गए हैं जाते जाते। भाई पाकिस्तान को तो भाई साहब रगड़ गए हैं, 5 पाकिस्तान की 10 कंपनियों को ठोक दिया। अंदाजा लगा और भारत की जितनी भी कंपनी थी उनको पाए कि भाई साहब तुम जो बनाते हो बनाओ, इस दुनिया की कोई ताकत, हम तो क्या हमारा बाप भी नहीं रोक सकता, बनाओ जो करते हो करो। यार मैं तो देख गया हूँ इंडिया की ताकत कि भाई साहब आज अमेरिका का एम्बेसडर भी पहुंच गई, देख ले इसरो के हेड ऑफिस। और भाई साहब उनसे उनकी चीजें देख रही कि कैसे भारत ये वर्क कर गया। असल चीज ये है लेवल है ना भाई साहब, भारत ने आज कामयाबी हासिल की है। खाली तू देख ले नासा को चलाने वाले कौन है? इंडियंस। अगर इंडियन ना हो तो नासा ही ना हो, नासा ही ना हो। आप अंदाजा लगा ले ना, फिर तू इतना समझ सकता है कि नासा को चलाने वाले इंडियन है, तो फिर अपनी कामयाबी के झंडे इंडिया ने गाड़े तो और कौन गाड़े? सही कहा। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते हो तो